हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। आज का हमारा मैथ्स का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। इससे जितने भी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं सारे क्वेश्चंस हमने लिए। जैसे आपका माध्य हो गया, माध्यिका हो गया, बहुलक हो गया, विचरण गुणांक हो गया, विचरण हो गया, विचलन हो गया, मानक विचलन हो गया। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे एक वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अगर ये आप अच्छा से कर लेते हैं तो आपका जो भी बेसिक इससे है स्टैटिस्टिक्स का वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिए ध्यान से। और हाँ, लास्ट क्वेश्चन मैंने जो लिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें 3-4 प्रश्न एक ही क्वेश्चन में आपके शामिल हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यह वीडियो एक बार देख लेते तो आपको दोबारा कोई भी इस चैप्टर में तकलीफ होने वाली नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन बोला है हमारा माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। माध्य निकालना कुछ नहीं है, जैसे जैसे हम बताते जा रहे वैसे वैसे समझते जाइए, एकदम आराम से समझाते जाते हैं। माध्य निकालना मतलब कुछ नहीं करना, इन सभी को जोड़ देना। कितना कितना लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है और 15 यानी 15 लिखा हुआ है। सबको जोड़ते हैं, जोड़िए। 3 6 9, 9 9 18 12 30 15 कितना हो जाएगा आपका? 45। कितना हो जाएगा? 45। और जितना संख्या है 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो कितना से भाग दे देंगे? 5 से। माध्य निकालना का फॉर्मूला क्या होता है? सभी संख्याओं का योग बटा जितनी संख्याएं दिए गए थे। 45 है, 45 जोड़ आया, नीचे कितना है? 5। काट देंगे, कितना बार में हो जाएगा? 9। आंसर कितना हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। तो माध्य निकालना हम लोग सीख गए। तो माध्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माध्य का फॉर्मूला हो जाएगा, माध्य का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि सभी संख्याओं का योग बटा जो जितनी संख्याएं रहेगी, यही होगा हमारा माध्य का फॉर्मूला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं माध्यिका। माध्यिका दो दो टाइप का माध्यिका हम यहाँ पे बताएंगे, ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन देखिए, माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका क्या होता है? देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, लिखिए। 5 6 7 12 और कितना लिखा हुआ है? 21। माध्यिका क्या होता है? माध्यिका मतलब समझना है जितनी भी संख्या लिखी है उसका बीच वाला। तो यहाँ देखिए कितनी संख्या लिखी गई है, 1 2 3 4 5। यहाँ 5 संख्या लिखी है, तो इधर से 2 संख्या अलग कर दीजिए और इधर से 2 संख्या अलग कर दीजिए। बचा कौन? बीच वाला। बचा कौन? बीच वाला। यही हमारा क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। यही हमारा क्या कहलाता है? माध्यिका। तो माध्यिका आंसर कितना हो जाएगा? 7। माध्यिका के एक और टाइप है, वो हम इस अगले क्वेश्चन में बताते हैं। देखिए यहाँ पे माध्यिका कैसे होगा, यहाँ पे माध्यिका कैसे होगा। देखिए लिखा हुआ है 17 12 7 11 23 और 37। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो कितनी संख्या है यहाँ पे? 6 संख्या है। अब तो बीच वाला तो कोई नहीं हो रहा है, तो एक काम करते हैं, इधर से 2 संख्या को हटा देते हैं, इधर से 2 संख्या को हम लोग हटा देते हैं। ये 2 संख्या हट गया मेरा, तो बचा कौन सा? बीच वाला। ये दोनों बचा, ये दोनों, ये दोनों। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को हम जोड़ देंगे और इनका बीच निकाल लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम 7 और 11 को जोड़ लेंगे और कितना से भागा कर देंगे? 2 से। 2 से इसलिए भागा करेंगे क्योंकि कितनी संख्या बीच में बची? 1 और 1 2। तो 7 और 1 11 18 हो जाएगा। 18 को 2 से भागा करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा हमारा? 9 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये हो गया माध्य और माध्यिका। अभी तक हम सीखे हम लोग माध्य और माध्यिका। आगे चलते हैं, और एक क्वेश्चन है माध्यिका का, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी देखते हैं, 7 लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है, 21 लिखा हुआ है, 22 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है, 21 7 21 और 2। इनका माध्यिका देखते हैं। सबसे पहले संख्या गिनते, कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये तो हल्का हो गया, 9 संख्या है। कितनी संख्या है? 9। तो एक काम करते हैं, 4 इधर से हटा देते हैं, 4 संख्या इधर से और 4 संख्या इधर से, तो बीच वाला जो बचा वही हमारा माध्यिका कहलाए। तो माध्यिका कितना हो गया? 20। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट 5 नंबर। अब आते हैं हम लोग बहुलक में। बहुलक, देखिए बहुलक कैसे निकलता है। बहुलक, इसका नाम में ही पता चल रहा है कि जो बहुत बार आया, बस कहानी खत्म, जो बहुत बार आया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखने का कोशिश करेंगे। एक एक का देखते पहले, एक का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक कितनी बार आया है? 9 बार आया है। एक कितनी बार आया है? एक आया है आपका 9 बार। 10 को देखने की कोशिश करते हैं, 10 को देखते हैं। 10 1 2
3 4 5, ये तो 5 ही बार आया, 10 5 बार, ये तो आंसर हो नहीं सकता। 11 को देख लेते, 11 को। 1 2 3 4 5, और कहीं छूट रहा है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, 5 बार आया। 11 भी कितनी बार आया? 5 बार। तो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है? 1 आया है। कितनी बार आया है? 9 बार। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। कितनी बार आया है? 9 बार आया है। ठीक है, आगे आते हैं 6 नंबर। अब देखिए, अब अगला टाइप का क्वेश्चन चल रहा है। यहाँ पे एक हम आपको सिंपल सा एकदम छोटा सा एक फॉर्मूला होता है इसको निकालने का, वो हमको सीखना है। जब क्या क्या दिया रहा है? माध्य भी दिया रहा है, माध्यिका भी दिया रहा है, और बहुलक भी दिया रहा है। तो जब तीनों दिया रहे तो हम लोग क्या करेंगे? देख, कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे बहुलक का फार्मूला लिख लेंगे, बहुलक का फार्मूला। तो बहुलक का सिंपल सा फार्मूला लिख लेंगे, बहुलक का। बहुलक, बहुलक बराबर क्या होता है? 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, 2 माध्य। बस यही सिंपल सा आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक है, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बस अब सवाल को बना लेते हैं, हमारा सवाल इजीली बन जाएगा। देखिए, तो बहुलक निकालना है, तो बहुलक इसको यहीं छोड़ देते हैं, बहुलक को यहीं छोड़ देते हैं। तो निकालना क्या है? फार्मूला में क्या बिठाना? 3 माध्यिका, क्रमशः मान दिया हुआ, माध्य दिया हुआ है 5 और माध्यिका दिया हुआ है 6। माध्य, ये माध्य है और ये माध्यिका है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 गुना माध्यिका, माध्यिका का मान कितना है? 6, माइनस 2 माध्य, 2 माध्य, माध्य, माध्य का मान ये कौन सा है? 5 है, 5। तो 3 छके 18, माइनस 2 बचे कितना? 10। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 8, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से उसी तरह का हम एक लिए हैं ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। चलिए इसको करने की कोशिश करते हैं, करिए इसको। तो उसी तरह से बहुलक निकालना, क्या निकालना है? बहुलक। हाँ, तो फिर से बहुलक ही निकालना है। तो बहुलक निकालना है तो उसी तरह से लिख देंगे बहुलक। अरे कुछ का भी मान दिया रहेगा, बस यही फार्मूला बिठा दीजिएगा, तीनों में से किसी 2 का मान दे देगा और 1 का मान पूछेगा, बस उसी तरह से कर सकते हैं। तो 3 माध्यिका, 3 माध्यिका, माध्यिका कितना है? माध्यिका है आपका 12, घटाओ 2 माध्य, 2 माध्य, माध्य कितना है? 16। ये है माध्य और ये है माध्यिका। माध्य दिया हुआ है 16 और माध्यिका दिया हुआ है 12। तो 3 12 आपका हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 तिया 36 और घटाओ 16 दूना कितना हो गया? 32। 36 में 32 गया, कितना बच गया? 4। ठीक है, 12 तिया 36, 16 दूना 32, 32 में 36 घट गया, 36 में 32 घट गया, कितना हो गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर समझ लीजिए, ध्यान से देखने का कोशिश करते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं क्वेश्चन ऐसा है कि नहीं, फिर बात करते हैं। हाँ, दिया गया है। अगर कुछ और देख के कुछ और निकालने बोले तो देखिए कैसे करते हैं। इस बार बहुलक दिया गया, तो वही फार्मूला लिखेंगे, लिखेंगे बहुलक बराबर 3 माध्यिका। बहुलक, बहुलक का मान कितना है? 12, तो यहाँ लिख दिया 12। 3 माध्यिका, तो 3 माध्यिका, माध्यिका का ही मान निकालना है, इसका मान नहीं पता है तो लिख देते हैं माध्यिका, m लिख दिए, माइनस 2 माध्य। फार्मूला क्या होता है? 2 माध्य, तो 2 इंटू माध्य, माध्य का मान कितना है? 6। बस सवाल सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ में आ गया? बहुलक, बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ठीक है, हाँ ठीक है। तो हो गया 12 बराबर 3m माइनस 6 दूनी कितना हो गया? 12। ये 12 इधर आएगा तो 12 12 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24। ये 12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 12 12 कितना हो जाएगा? 24, 3 बराबर 3m। काट देंगे इसको कितना बार में? 8 बार में। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है। माध्य, तीनों चीज़ निकालना सिखाती है, माध्य, माध्यिका, बहुलक, और इन तीनों में कौन रिलेशन है उसका फॉर्मूला जो होता है उससे भी आपको क्वेश्चन हम बता दिए। देखिए यहाँ ध्यान से, बहुलक दिया हुआ है 20, बहुलक कितना दिया हुआ है? 20 बराबर 3 माध्यिका, फार्मूला होता है 3 माध्यिका, माध्यिका का मान कितना है? 10, माइनस 2 माध्य, 2 माध्य, माध्य निकालना है तो m लिख देंगे, बस सिंपल। 20, 3 10 हो गया 30, ये इधर आके घट जाएगा, चाहे इसको इधर ही रहने देते हैं ना, 3 10 30 माइनस 2m, इसको इधर ही रहने देते हैं। ध्यान से देखिए, इस 2m को हम इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, इस 2m को बराबर का इधर लाएंगे तो क्या हो गया? प्लस। और 30 अपना जगह पे, ये 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कितना आ गया? 10। 30 में से 20 घटा कितना आ गया? 10। 2m कितना बार में कट जाएगा? 5 बार में। तो आंसर कितना आ जाएगा? 5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए ये अच्छा क्वेश्चन 10 नंबर है, ठीक है। यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, 10 नंबर, 10 नंबर, हाँ। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। यदि सेट पी का माध्य इतना 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 है तो बहुलक के समान है, तो बहुलक ए बराबर, यहाँ बहुलक का, यहाँ पे देखिए एक ए दिया हुआ है, ए, इसी का तो हमको मान निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले माध्य निकाल दें, क्योंकि ये माध्य लिखा हुआ है तो माध्य निकालते हैं, माध्य, माध्य, माध्य 6 8, सबको जोड़ देंगे, 6 8 12, सॉरी 6 8 14, 14 12 कितना हो गया, 26, 26 प्लस ए अब प्लस 18, 44 हो गया। अब माध्य कैसे निकलता है, जितनी संख्या उतना बटा लिख देंगे, तो बटा में कितना जाएगा, 5 संख्या, कितनी संख्या है, 5, ठीक है। तो 3 2 5 तो आ जाएगा, ऊपर में जोड़े तो आया था 44, कितना आया था 44, जोड़ लीजिए, 6 8 12, सॉरी 6 8 14, 14 12 26, 26 और 18 हो गया आपका 44, 44 प्लस ए लिखना है ना, ए भी तो है, प्लस ए नहीं जुटा इसके साथ, तो ए इसी तरह रह गया, 44 A/5, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, अगर हम लोग लॉन्ग प्रोसेस से जाएंगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो हम एक दिमाग लगाने का कोशिश करते हैं। अच्छा यहाँ पे बोला था कि ये बहुलक के समान है, मतलब इसमें या तो बैठेगा 6, या तो बैठा सकते हैं 8 ए के जगह पे, या तो 12, या तो 18, या तो इन्हीं चार में से कुछ बिठा सकते हैं, या तो 6, या तो 8, या तो 12, या तो 18। तो हम एक काम करते हैं, 6 बिठा के देखते हैं, देखिए। तो 44 प्लस ए का जगह में हम लोग कितना रख देते हैं, 6/5। तो देखिए 44 से 6 कितना हो गया, 50। अब 50 हो गया, 50 और नीचे कितना है, 5, तो 50/5 कितना हो जाएगा, 50/5 कट के कितना आ जाएगा, 10, कितना आ जाएगा, 10। तो बोला है बहुलक ए बराबर मान, ए का मान पूछा है, क्या मान पूछा है, ए का मान पूछा है। तो ए का मान कितना रखना पड़ेगा, तो ए का मान हमको रखना पड़ेगा, कितना रखना पड़ेगा, ए का मान रखना पड़ेगा 6, ए का मान कितना रखना पड़ेगा, 6। तो ए बराबर कितना रखना पड़ेगा, 6, तभी तो ये बहुलक के समान आएगा, किसके समान आएगा, बहुलक के। समझ में आ गया, ठीक है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, हाँ 11 नंबर है। 11 को करने से पहले हम लोग 12 करते हैं, क्यों करते हैं समझ में आ जाएगा। देखिए बोला है 11 के पहले 25 गुणजों का माध्य कितना होगा, माध्य निकालना है, ठीक है, माध्य निकालना है। अच्छा माध्य निकालना है, 11 के पहले 25 गुणज, गुणज मतलब क्या हो गया कि 11 आया, 11 के बाद क्या आएगा, 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55, इसी तरह से 11 छके 66 77, इसी तरह से चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कहाँ तक चला जाएगा, 11 × 25 तक, कहाँ तक चला जाएगा, 11 × 25 तक। मेरे बात समझ में आया। देखिए 11 के पहले अगर हम कहें कि 2 का पहले 5 गुना चाहिए, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, इसी तरह से। तो कहा गया 11 के पहले 25 गुना, तो 11 22 23 44 55 इसी तरह से बढ़ते गए, तो 11 गुना कहाँ तक, 25 तक। अब इनमें देखेंगे ध्यान से, तो 11, एक काम करते हैं हम 11 कॉमन ले लेते हैं, 11 क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 11 कॉमन ले लें, 11 को पूरा 11 से कॉमन ले लिए तो कितना बचा, 1, फिर कितना बचेगा यहाँ 2, 11 तिया कितना हो जाएगा, 33, ठीक है, 11 तिया कितना हो जाएगा, 44, 11 पचे कितना हो जाएगा, 55, इसी तरह से चलता जाएगा, चलता जाएगा ना, इसी तरह से चलता जाएगा। लास्ट में कितना बचेगा, लास्ट में बचेगा 25, क्योंकि 11 हम लोग क्या कर दिए हैं, कॉमन निकाल लिए, ठीक है। अब देखिए एगो फार्मूला आपको यहाँ पे रखना होगा, तभी इसका बनेगा, क्या फार्मूला याद रखना होगा। यहाँ पे जो पहला संख्या दिया रहेगा, पहला संख्या वो लिखना है, ठीक है, इनटू लिखना है आपको n+1, n+1, n क्या हम बताते हैं, इंटू n डिवाइडेड बाई 2, ये माध्य होगा निकालने के लिए, और इसका भी बटा n करना है। n यहाँ पर क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए n क्या है, n है आपका ये जो 25 आखिरी संख्या है, वो आपका क्या कहला रहा है, n कहला रहा है। तो यहाँ लिखे n, n+1, यानी 25 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 26, क्योंकि n यहाँ पे लिख देते हैं कि n बराबर कितना है, 25, तो 25 और 1 26, और n लिखना है तो कितना लिखेंगे, 25 बटा, बटा कितना लिखा है, 2, इंटू ये n ऊपर यहाँ चला आएगा पलट के, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। n n n मतलब कितना लिखना है, 25, कितना लिखना है, 25। चलिए अब काटते हैं, 25 से 25 पूरा कट गया, और 2 से इसको काटेंगे, 26 को कितना बार में, 13 बार में। तो 11 गुना 13, 11 गुना 13, 11 गुना 13 कितना आ जाएगा, 143, कितना आ जाएगा, 143। तो इस
क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 143। अब करते 11 नंबर, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए तो उसी तरह से करते जाना है। 2 का सब गुणज है, कितना का गुणज है 2 का, तो 2 4 6 8, पता नहीं कहाँ तक गया है लेकिन 2 इंटू एन तक गया है। तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं ना, तो 1 प्लस 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, इसी तरह जाते जाते जाएगा। 2 को कॉमन निकालिए तो कितना बचेगा, एन बचेगा। ठीक है, आगे अब देखिए 2 कॉमन निकालिए। अब क्या करेंगे, वही फार्मूला लिखेंगे, पहले लिखना है 2 इंटू क्या लिखना है, n प्लस वन, एन प्लस वन। अब n प्लस वन में क्या लिखेंगे, तो n प्लस वन में n का मान तो कितना दिया हुआ, देखिए यहाँ पे पिछला सवाल बनाए थे तो आखिरी संख्या कितना था, 11 गुना 25 यानी 25 था, कितना था 25। इसको छोड़ दीजिए, 11 को छोड़िए, आखिरी संख्या पिछला सवाल में कितना था 25। तो यहाँ पे आखिरी संख्या क्या हो जाएगा, 2 को छोड़ के यहाँ पे आखिरी संख्या क्या हो जाएगा n, तो लिखेंगे n इंटू फार्मूला में क्या था n प्लस वन, तो लिखेंगे n प्लस वन, क्या लिखेंगे n प्लस वन, डिवाइडेड बाई कितना लिखेंगे 2, ठीक है 2, और नीचे भी था n, वो पलट के ऊपर आ जा रहा था तो कितना लिख रहे थे 1, 2 2 क्या हो गया कट गया, n क्या हो गया कट गया, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा आंसर कितना बच जाएगा n प्लस वन, कितना बच जाएगा n प्लस वन, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे आते 12 हो गया। अब 13 नंबर सवाल देखिए, 13 नंबर सवाल देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन में सारे आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, सारा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो जाएगा, जो जो बचा है सब कुछ सीख लिए, माध्य माध्यिका बहुलक उन तीनों में रिलेशन सीख लिए, और एक टाइप का हम लोग सीख लिए जो माध्य पूछता है। ठीक है, देखिए इसमें ध्यान से, तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग काम करते हैं, एक एक करके। सबसे पहले हम लोग मानक विचलन निकालते हैं, क्या निकालते हैं मानक विचलन, जिसको कहते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर मानक विचलन आपको निकालना है ना, तो सबसे पहले आपको माध्य निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, माध्य। माध्य निकालना तो जानते हैं, सबको जोड़ देंगे, जितना संख्या उससे क्या कर देंगे भाग कर देंगे, सबको जोड़ते हैं। 12 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 10, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है। कितनी संख्या है 9, कितना से भागा देंगे 9 से, सबको जोड़ते हैं। 10 10 20 जोड़िए, 10 10 20 10 30 10 40 10 50, कितना हो गया 50। 12 8 20, 50 20 कितना हो गया 70, 70 और 12 कितना हो गया 82, और 8 कितना हो गया 90, कितना हो गया हमारा 90। तो 90 लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कि 90/9, तो यहाँ से हमारा आंसर कितना आ रहा है, माध्य आ रहा है 10। सबसे पहले हम लोग माध्य निकालें, क्या निकाले हैं माध्य, तो माध्य कितना आया है हमारा 10। ठीक है, अच्छा अब स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, तो एस डी स्टैंडर्ड डिविएशन, इसी को कहते हैं मानक विचलन, हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं मानक विचलन। इसको निकालना है तो इसको एक काम करेंगे, रूट अंडर लेंगे, क्या करेंगे रूट अंडर लेंगे। और एक काम हमको करना है, एक काम करना है, देखिए ध्यान से क्या करना है, अच्छे से समझते जाइए। ये जो माध्य आया है ना, ये जो माध्य आया है ना माध्य, इससे सबका तुलना करेंगे, 12 10 10 8 10 8 12 10 10, इन सब का तुलना करें। 10 से 12 कितना ज़्यादा है, तो कहेंगे 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस 10, इस 10 से अब इसको तुलना करेंगे, 10 से 10 कितना ज़्यादा है 0 ज़्यादा है, तो 0 का स्क्वायर प्लस इस 10 से इस 10 को तुलना करेंगे, किसका कितना ज़्यादा है 0 का स्क्वायर ज़्यादा है। ठीक है, इस 10 से 8 को तुलना करेंगे, 2 कम है, कितना कम है 2, प्लस माइनस का झमेला छोड़ दीजिए, सिर्फ देखिए कितना का अंतर है 2 का, तो लिखिए +2 का स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, सबको प्लस में लिखना, माइनस नहीं लिखना। 10 से 10 का स्क्वायर मतलब तो 0 स्क्वायर, तो इसी तरह से आप लोग सबका लिख लेंगे, समझ में आ गया। तो हम सबका लिख लेते हैं, तो ये हो गया 10 से 10 हो गया, फिर होगा कितना का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, फिर कितना का स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर, और हम 0 वाला अब नहीं लिख रहे हैं, हाँ क्योंकि 2 को 0 है, इन दोनों वाला नहीं लिख रहे, ये सबको जोड़ दिए। क्या करना है, बस जितना संख्या था, कितना संख्या था 9 संख्या था, कितना संख्या था 9, तो चलिए सबको ऊपर में जोड़ते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का पावर 4 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, सबको जोड़ लीजिए, 4 4 8 4 12 4, कितना हो गया 16,
16/9 कितना आ गया 16/9। तो जब रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 4/3। कितना आ जाएगा 4/3। ठीक है, जब रूट से बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा 4/3। आ रहा समझ में? तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन। अब हम लोग सीख चुके हैं मानक विचलन कैसे निकलना है। मानक विचलन कितना हो गया 4/3। ठीक है, अब हमको और चीज़ निकालना है, विचलन भी निकालना है। विचलन को विचरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विचरण। और इसको प्रसरण भी कहते हैं। हाँ, तो चलिए, इधर जगह नहीं, हम लोग एक पेज खाली इसीलिए छोड़े थे तो वहाँ पे काम ले लेते हैं। तो हमको निकालना है विचलन। क्या निकालना है? विचलन। सॉरी, देखिए, निकालना है विचलन। तो विचलन निकालना है, तो विचलन निकालने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, एस डी का होल स्क्वायर। एस डी यानी स्टैंडर्ड डिविएशन, बस ख़त्म। तो एस डी कितना आया था हमारा 3/4। कितना आया था? सॉरी 4/3। कितना आया था? 4/3। बस इसी का होल स्क्वायर कर देंगे, 4/3 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 16/9। कितना हो जाएगा 16/9। यही हो गया आंसर, विचलन भी आ गया। और एक था विचरण गुणांक, और एक चीज़ था हमारा विचरण गुणांक। ठीक है, और एक चीज़ था हमारा विचरण गुणांक, वो भी सीख लेते हैं। विचरण गुणांक, बस इसका भी फॉर्मूला एकदम हल्का सा याद रखिए। एस डी मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन बटा मीन यानी माध्य इंटू 100। कहानी ख़त्म। ठीक है, देखिए हो गया। बस एस डी का मान कितना आया था हमारा? एस डी का मान आया था, कितना आया था? 4/3। कितना आया था? 4/3 बटा माध्य। बटा क्या लिखना है? माध्य। माध्य कितना आया था हमारा? माध्य आया था हमारा, कितना आया था माध्य? माध्य आया था 10। कितना आया था? 10। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 10। तो 10 यहाँ पे लिख देते हैं इंटू 100। ये जीरो से क्या हो गया? जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। तो ऊपर से ऊपर गुना तो 40 और बटा 3। तो बस यही पूरा कॉन्सेप्ट था। तो मात्र इतने कम समय में हमने आपको जितना संभव प्रश्न हो सका था इम्पोर्टेंट, और सारा बेसिक टू मतलब जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है सारे एग्जाम्स में, हम सारा बेसिक उसका हम आपको करवा दिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो यह एक छोटा सा वीडियो था, कैसा लगा कमेंट्स करके बताना। अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करो, और हमारा चैनल पर नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और भी मैथ्स के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स जो भी है, मैं मैथ्स के सभी चैप्टर्स को डालता हूँ, रीजनिंग और साइंस जीके जीएस भी मैं इस पर अपलोड करता हूँ। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।